मिडिल ईस्ट की इस जंग की वजह से पाकिस्तान भूखे मर रहा है, वहां पर गधा गाड़ी के फायदे क्या हैं ये बताया जा रहा है, लेकिन जबान पर देखिए कैसे बड़े बड़े बोल हैं। ये बड़बोलापन हर्षवर्धन जी भारी तो नहीं पड़ेगा पाकिस्तान को? नहीं, देखिए पाकिस्तान के लिए इन सब के अलावा कोई और रास्ता है क्या? पाकिस्तान जिस तरह की बात करता है, पाकिस्तान बार बार भारत से पिटता है, पाकिस्तान के पास उसका अपना कोई मॉडल नहीं रह गया। उसका मॉडल है तो टेररिज्म का मॉडल है, उसका मॉडल है तो दुनिया भर से वो चंदा लेकर, एक तरह से कहें कि भीख मांगकर वो चलता है। तो मुझे लगता है कि उसकी बात को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और जब वो कहते हैं कि हमारा टारगेट कोलकाता हो सकता है, तो जरा ये भी समझिए ना कि अभी वो बांग्लादेश में उन्होंने जो कोशिश की वो असफल हो गई। जो अमेरिका के सहयोग से जो वहां पर जो एक तख्ता पलट किया गया था और अभी जो चुनाव के बाद तारिक रहमान आ गए हैं, तो उनकी वो कोशिश असफल हो गई। तो एक तरह से कहें कि उस फियर को नए सिरे से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के सामने आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनकी ये सब कोई भी रणनीति किसी तरह से जमीन पर उतरने वाली है। उनको डर लगा रहता है कि कहीं एक जहाज आए और अचानक कोई बम गिराकर चला जाए, उनके कुछ और टेररिस्ट कैंप तबाह हो जाए। वो उस डर से इस तरह की बातें करते हैं और असीम मुनीर की तो पूरी दुकान ही इसी पे चल रही है। बड़ी बड़ी बातें करना, जनता को खाने के लिए कुछ नहीं देना, तेल नहीं देना, लेकिन बड़ी बड़ी बातों में इसका एहसास जरूर कराना कि हम भारत के खिलाफ कुछ करेंगे, लेकिन कर कुछ पाते नहीं है, फिर झूठे सबूत दिखाते हैं और फिर ऐसी बड़ी बड़ी बातें समीर जी करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की मजबूरी है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस समय गैस और पेट्रोल डीजल की किल्लत है, जिस तरीके से कीमतें लगातार वहाँ बढ़ा रहे, कल ही शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से कहा कि भाई हमने कीमतें बढ़ाना हमारी मजबूरी है और 50-50, 60-60 रुपये आप बढ़ा रहे हो, वहाँ पर खाने के लिए लोगों को अब अन्न उपलब्ध नहीं है, लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं है, घोड़ा गाड़ी पर लोग आ गए। उस देश में गोबर पे ऊपर टैक्स लगाने के लिए सरकार तैयारी दिखा दे, जहाँ के मुख्यमंत्री भाई ढक्कन जो लगते हैं सिवर के ऊपर उसको गिने कि भाई इसको रात को मैं गिनती करती हूँ, वह देश किस हालत में चला गया। और अभी तो पाकिस्तान बहुत बड़बोला बन रहा था कि भाई 3 देशों के विदेश मंत्री आ गए, हम उनसे बातचीत करेंगे, हम युद्ध रुकवाने की बड़ी भूमिका निभाएंगे। न ईरान ने आपको घास डाली, न अमेरिका ने आपको कोई सम्मान दिया, न इसराइल ने आपको अपने सामने खड़ा किया। उसके बाद अब आप जो इस तरीके से बयान दे रहे हो, बेसिकली यह पाकिस्तान की आवाम की जनता की जो नाराजगी है उसका ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से बयान दिया जा रहा है कि जिससे पाकिस्तान की आवाम की जनता को लगे कि भारत हमला करने वाला है। वो भारत हमला करेगा तो हम कलकत्ता में घुसकर उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो अपनी जनता को बताकर अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की हालत कैसी, मतलब अब वहाँ के प्रधानमंत्री के पैर फिसल के धड़ाम से गिर रहे हैं। जो देश आसिम मुनीर विदेश जाते हैं तो कोई उनको पूछने वाला नहीं है, तमाम तरीके से बेइज्जती देख रहा है। तमाम उनका आई कार्ड मांगते हैं। Who are you? बिल्कुल, तमाम देशों के आपके वीजा बैन कर दिए गए। आपके दुबई ने अभी आपका वीजा बैन कर दिया पूरी तरीके से। तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान जिस स्टेज पे चला गया, तो अब उनको लग रहा है कि किसी ना तरीके से हमें सर्वाइव करना है, जनता का ध्यान भटकाना है। तो भारत के ऊपर एक आरोप लगा दो कि भारत हमला करने वाला है, छुपकर हमला करेगा तो हम कलकत्ता पर हमला कर देंगे। यह सिर्फ एक बयान, मेरे से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उनको अभी ऑपरेशन सिंदूर का डर अभी भी उनके अंदर है। पता है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने इनके घर में घुसकर पिटाई की थी। उनकी हर मुश्किल का हल भारत है। अब पता है जनता नाराज है, जनता को खाने को नहीं मिल रहा है, तो भारत की तरफ ध्यान भटका दो, भारत की बात कर दो, हमले का जिक्र कर दो, तो जनता इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगी। लेकिन क्या एक और ऑपरेशन सिंदूर अब पाकिस्तान चाहता है राहुल जी? पर कोलकाता क्यों, समझ नहीं आया। नहीं, मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल है, मुंबई, आप बैंगलोर सपोज, इससे पहले दिल्ली मुंबई की बात कर चुके हैं। दिल्ली है, पॉलिटिकल हब है, तो क्यों भाई कोलकाता क्यों, मैं समझ नहीं आया कुछ। मतलब इतनी दूर क्यों मारना चाहते हैं, अगर मारना चाहते हैं। देखिए, अभी राजनाथ सिंह जी ने उन्हें समझाया था कि अगर कोई मिस एडवेंचर करेंगे तो हम जो है इस तरह का जवाब देंगे, सोच भी नहीं सकते हैं। अभी हमारे नेवी चीफ ने कहा था, अभी हम मारते मारते तुम्हारे को बच गए, अगर वो होता तो क्या हाल होता पाकिस्तान का। तो देखिए, अभी पहले यूएई का कर्जा चुका लो, अभी सऊदी अरेबिया का कर्जा चुका लो, अफगानिस्तान से निपट लो, पहले अफगानिस्तान से निपट लो, वहाँ बलूचिस्तान के लड़ाकों से निपट लो, थोड़ा निपट लो, उसके बाद भारत की चिंता करिएगा, तब आएगी भारत की बात।